हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीए कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पोर्शन था वो कवर हो चुका है, अब उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, मार्केट सेगमेंटेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। सो डिस्कस करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन नाम से क्लियर हो रहा है कि जो मार्केट है उसके सेगमेंट बना लेना। अब सेगमेंट क्या चीज़ होती है कि जो आपके कंज्यूमर सेम नीड्स या वांट्स वाले होते हैं, जिनकी जो होमोजीनियस फीचर्स जिनके होते हैं, आप उनको क्या कर लेते हो, ग्रुपिंग में कर लेते हो, उनका एक सेगमेंट बना लेते हो उनको सर्व करने के लिए। सो सब डिवाइडिंग ऑफ अ मार्केट इनटू होमोजीनियस सबसेट्स ऑफ कंज्यूमर। अगर आप क्या करते हो, होमोजीनियस सबसेट बना लेते हो कस्टमर्स का, मार्केट को डिफाइन कर लेते हो, इस तरीके से उनके सेगमेंट बना लेते हो, सब डिवाइड करते हो, तो वो क्या कहलाता है, मार्केट सेगमेंट कहलाता है। अब इसमें आगे कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है जिनको एक बार जस्ट रीड करना है। इम्पोर्टेंट होता है कि किस बेसिस पर आप कंज्यूमर मार्केट सेगमेंटेशन करते हो। उसमें फिलिप कोटलर ने 4 जो है वेरिएबल बताए हैं जिनकी बेसिस पर मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है। फर्स्ट क्या है, ज्योग्राफिकल वेरिएबल, डेमोग्राफिक वेरिएबल, साइकोग्राफिक वेरिएबल एंड बायर बिहेवियर वेरिएबल। अब इनमें क्या आते हैं, पॉपुलेशन, मार्केट सेगमेंट्स, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन एंड रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स, एजुकेशन, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, इनकम या फिर डिस्क्रिशनरी परचेजिंग पावर या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब किस में आते हैं, ये इन्होंने मिक्स दिए हुए हैं, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, डेमोग्राफिक हो या किसी भी तरीके का हो। एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ज्योग्राफिक वेरिएबल में कौन सा एक वेरिएबल इनमें से नहीं आएगा, कौन सा नहीं आएगा। 4-5 अगर आपको गिवन है उसमें से कौन सा एक नहीं आएगा, इस तरीके से। सो इनके लिए एग्जैक्ट मैंने एक चार्ट रखा है, इनको ज़रूर रीड कर लेना। जैसे ज्योग्राफिक कैसा होता है, लोकेशन बेस्ड होता है, जिसमें विलेज, लोकल, मार्केट, जोनल, रीजन, एक तरीके से जो लोकेशन बेस्ड होगा वो सारे किस में आएंगे, ज्योग्राफिक उसमें आएंगे। और डेमोग्राफिक में एक तरीके से आपका पर्सनल लेवल का आ जाता है। एंड साइकोग्राफिक में कैसा आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी, लीडरशिप कैसी है, कंजर्वेशन कैसा है, ये चीज़ें आती हैं। और बिहेवियरल में यूसेज रेट क्या है, एंड यूज़ क्या है, ओकेशंस क्या हैं, एटीट्यूड क्या है, एंड यूज़ क्या है, ब्रांड बिलीफ क्या है, ये सब चीज़ें आती हैं। इनको एक बार ज़रूर रीड आउट करना है ताकि आपको ये क्लियर रहे कि इन चारों वेरिएबल में क्या क्या आता है अलग से। अब नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन, बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केट सेगमेंटेशन। अब बेस क्या है इंडस्ट्रियल मार्केट सेगमेंटेशन का, वो क्या था, कंज्यूमर मार्केट सेगमेंटेशन। कंज्यूमर मार्केट सेगमेंटेशन में आपने 4 पढ़े, जिसमें क्या था, ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल। अब अगर ये पूछा जाता है इंडस्ट्रियल मार्केट सेगमेंटेशन में कौन से हैं, तो उसमें 4 आते हैं, काइंड ऑफ द बिजनेस और एक्टिविटी, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द यूज़र, यूजुअल परचेजिंग प्रोसीजर, और फोर्थ है साइज ऑफ द यूज़र। अब कंज्यूमर वाली में क्या था, जिसको आप क्या करते हो, कंज्यूमर को सेल करते हो और डायरेक्टली कंज्यूमर उसको कंज्यूम करते हैं, वो वाली मार्केट का सेगमेंटेशन था। अब जो इंडस्ट्रियल मार्केट सेगमेंटेशन है वो कैसा है, जब आप किसी इंडस्ट्री के लिए, मींस आपका जो प्रोडक्ट है या आपके जो गुड्स हैं वो किसी इंडस्ट्री के लिए हैं, जो उसको प्रोसेस में लेकर के मैन्युफैक्चर करेंगे आगे कोई गुड्स को या प्रोडक्ट को। तो अगर आप किसी ऐसी मार्केट को सर्व करते हो तो उसमें ये 4 बेस आते हैं, काइंड ऑफ बिजनेस और एक्टिविटी, ज्योग्राफिकल लोकेशन इसमें भी आएगा, परचेजिंग प्रोसीजर आएगा, एंड साइज ऑफ द यूज़र आएगा। इनको याद रखना है, 4 उसके हैं लेकिन वो अलग हैं, वो इंडिविजुअल बेस्ड या जो पीपल के होते हैं वो वाले हैं, और जो इंडस्ट्रियल मार्केट के हैं वो अलग हैं। अब अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या है मार्केट सेगमेंटेशन की, ये इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, इसको निश मार्केटिंग भी बोलते हैं, NICHE, निश मार्केटिंग भी बोलते हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, मार्केट में पहले तो एक सेगमेंट जो है सोचते हो, रेडी करते हो कि आपने किस मार्केट को सर्व करना है, फिर उसमें से भी बिल्कुल उसको एक छोटे वाले हिस्से को पकड़ते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए अभी एक टीचर है जिसने जैसे कि एक एजुकेटर है, उसने अगर पढ़ाना है अनअकैडमी पे, तो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि उसने पढ़ाना क्या, अगर वो एसएससी का एजुकेटर है तो एसएससी की कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा। अब उसने, या फिर वो अगर यूजीसी नेट पढ़ाना है उसको, तो वो यूजीसी नेट वाली कैटेगरी सिलेक्ट करेगा। अब उस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद अब वो पेपर 1 को सिलेक्ट करेगा, या फिर पेपर 2 में भी देखिए कितने सारे ऑप्शन है, 84 85 जो ऑप्शन है, अब उसमें से भी वो एक कैटेगरी को पकड़ेगा।
बनेगा, अगर वो कॉमर्स की है तो वो कॉमर्स का एजुकेटर बनेगा। सो ये क्या होता है निश मार्केटिंग में, मीन्स आप एक बहुत बड़ी मार्केट में पहले अपनी टारगेट मार्केट को देखते हो, उसमें से फिर और छोटा सिर्फ एक हिस्से को पकड़ करके मार्केट को सर्व कर रहे हो, वो होता है कॉन्सनट्रेटेड मार्केट। एक ही जगह पर आपका कंसंट्रेशन होता है, ये होता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। अब है अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग। अनडिफ्रेंशिएटेड जिसमें आप कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हो, मीन्स सभी को एक तरीके से एक ही जैसा प्रोडक्ट जो है वो आप सभी को दे रहे हो। अब जैसे कि शुगर एंड साल्ट, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसके जो यूज़र्स हैं वो हर जगह हैं और सबकी नीड्स एंड वांट्स सेम है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप सबको एक एज या फिर किसी और बेस पर इनके लिए सेगमेंट बनाओगे और फिर इनको सर्व करोगे। अब चाहे किसी की इनकम ज़्यादा है या किसी की इनकम कम है, नमक तो एक ही जितना खाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं जिनकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा साल्ट का यूज़ करेंगे, सब इतनी ही क्वांटिटी का यूज़ करेंगे फिर भी। सो अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग कैसी होती है, जिसमें आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनके नीड्स एंड वांट्स सबके सेम होते हो और सब आप सभी को एक जैसा सर्व कर रहे होते हो। अब आता है डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जिसमें आपने अपना एक टारगेट मार्केटिंग एरिया सिलेक्ट कर लिया है कि आप इस कैटेगरी को सर्व करोगे। मींस जैसे कि आपने क्या किया, आप एक ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो जैसे कि कोई फेयरनेस क्रीम है। अब फेयरनेस क्रीम में भी आप देखते हो कि वो मेल की है, फीमेल की है, या फिर आप सिर्फ मेल के लिए बनाओगे या सिर्फ फीमेल के लिए बनाओगे, किस एज ग्रुप के लिए बनाओगे, या फिर आप बेबी प्रोडक्ट बनाओगे या फिर एक एज के बाद वाले लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो। ये होता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसमें आप अपनी मार्केट को डिफाइन कर लेते हो एक बेस पर कि आप सिर्फ जो है इसी कैटेगरी के लोगों को सर्व करोगे। ये होता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अब नेक्स्ट क्या है, सेगमेंटिंग क्या है, टारगेटिंग क्या है, पोजीशनिंग क्या है। सेगमेंटिंग हमने पढ़ लिया, डिवीजन ऑफ अ ब्रॉड मार्केट इनटू स्मॉल सेगमेंट। आप क्या करते हो, ब्रॉड मार्केट को छोटी मार्केट सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हो, कंप्राइजिंग ऑफ इंडिविजुअल हु थिंक ऑन द सेम लाइन्स एंड शो इंडिकेशन टूवर्ड सिमिलर प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स। जो एक प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए सेम सोचते हैं, आप उनके लिए क्या करते हो, उनका ग्रुपिंग कर लेते हो और उनको सर्व कर रहे होते हो। अब नेक्स्ट है टारगेटिंग। टारगेटिंग में क्या आता है, डिवाइजिंग वेरियस मार्केटिंग strategies and promotional schemes according to the taste of the individuals of particular segment। अब आप क्या करते हो, टारगेटिंग में किसी ऐसे कंज्यूमर्स को देख लेते हो जो आपकी टारगेट मार्केट रहेगी। जैसे अभी यही एग्जांपल अगर ले, एक एजुकेटर की टारगेट मार्केटिंग या टारगेट क्या होगा, कॉमर्स का अगर कोई टीचर है तो उसका टारगेट होगा कॉमर्स के स्टूडेंट्स को नेट एग्ज़ाम में हेल्प करना, तो उसके जैसे ये हो जाएगा टारगेटिंग। ऐसे ही अगर कंपनी की बात करें, अगर किसी का प्रोडक्ट ऐसा है जो बेबीज़ के लिए है तो उसकी टारगेट मार्केटिंग क्या रहेगी कि वो बेबी प्रोडक्ट ही बनाएगा। अब नेक्स्ट है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग में आप क्या करते हो कि जो आपकी कंपनी है या फिर जो आपका प्रोडक्ट है, आप उसकी जो ब्रांड है, जो इमेज है, उसको बहुत अच्छा बनाते हो कस्टमर्स के माइंड में। मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट देखे बहुत अच्छा चल रहा है तो लोगों को उसका जो ब्रांड है, लोगो है, वो एग्जैक्टली याद होगा या उसकी कोई टैग लाइन है। तो पोजीशनिंग का मतलब होता है अगर आप उनको सिर्फ अपना कोई लोगो भी दिखाते हो या ब्रांड का कोई मार्क भी दिखाते हो तो वो उसको भी देख के पहचान जाएंगे कि ये इस प्रोडक्ट का लोगो है या ब्रांड मार्क है। ये चीज़, ये होता है पोजीशनिंग। आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज जो है अपने कस्टमर्स के माइंड में क्रिएट करनी है, दैट इज पोजीशनिंग। अब जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसमें आप क्या करते हो, सब ग्रुप्स में बांट देते हो अपनी मार्केट को। टारगेटिंग में क्या होता है, अब उनमें से एक मार्केट को सिलेक्ट कर लेते हो जो आपकी टारगेट मार्केट रहने वाली है। अब प्रोडक्ट पोजीशनिंग में क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट की इमेज को कंज्यूमर्स के माइंड में बहुत अच्छा बनाते हो। अब नेक्स्ट क्या है, डिसाइड ऑन द ऑप्टिमल मार्केटिंग मिक्स। अब आता है कि आपने जो है मार्केटिंग मिक्स कैसा रखना है। अब क्या है, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग सेम वही है जो मैंने अभी बताया। मार्केट सेगमेंटेशन में आप क्या करते हो, सबसे पहले तो बेसिस ढूंढोगे। अब बेसिस कैसे हैं, डेमोग्राफिक बेसिस है, ज्योग्राफिकल बेसिस है, साइकोग्राफिक बेसिस है या फिर बिहेवियरल बेसिस है। सबसे पहले तो आपने अपना बेसिस आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हर मार्केट सेगमेंट के। सेम आपने मार्केट टारगेटिंग में क्या किया, पहले इवेल्युएट किया पोटेंशियल एंड कमर्शियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ
ईच सेगमेंट कि कितना जो है जो टारगेट आपकी मार्केट रहेगी उसकी अट्रैक्टिवनेस कितनी है उसको इवेल्युएट करोगे। कितने जो है आप सेगमेंट को सर्व करने वाले हो, मीन्स आपने मेल और फीमेल का सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए सेगमेंट की आप फेयरनेस क्रीम अगर बना रहे हो, दोनों के लिए बना रहे हो, किस एज के लिए बना रहे हो, कितने इनकम ग्रुप वालों के लिए बना रहे हो, ये अलग अलग तरीके से क्या हो सकता है मार्केट सेगमेंटेशन हो सकता है। फिर इनमें से एक को सिलेक्ट, एक या एक से ज़्यादा को सिलेक्ट कर लोगे तो वो क्या होगा, मार्केट टारगेटिंग होगा। अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग में क्या होता है, डेवलप डिटेल्ड प्रोडक्ट पोजीशनिंग फॉर सिलेक्टेड सेगमेंट। आपने जो सेगमेंट सिलेक्ट किए थे उनके लिए आप एक बहुत अच्छी पोजीशनिंग क्रिएट करते हो, अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी पोजीशनिंग कस्टमर्स के माइंड में क्रिएट करते हो। एंड डेवलप अ मार्केटिंग मिक्स फॉर ईच सिलेक्टेड सेगमेंट। अब मार्केटिंग मिक्स हम आगे पढ़ेंगे, वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं मार्केट सेगमेंट के लिए, ये होता है पोजीशनिंग के बाद में। अब क्या है, सेगमेंटेशन में आपने क्या किया, जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनकी जिनकी नीड्स एंड वांट्स सेम हैं उनके सेगमेंट बनाए। टारगेटिंग में आपने एक सेगमेंट को टारगेट कर लिया। अब पोजीशनिंग में सबके माइंड में आपने क्या किया, अच्छे से इमेज बना ली। और इसमें आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंटिंग चूजन इमेज एंड अपील टू चूजन सेगमेंट। या अगर आपको पोजीशनिंग अगर चेक करनी हो ना अपने प्रोडक्ट की, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपकी कंपनी या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई लोगो है, कोई साइन है, कोई ब्रांड मार्क है, तो आप जैसे कि अभी वुडलैंड है, वुडलैंड जो कंपनी है उसके शूज़ हैं, क्लोथ्स हैं, या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका एक साइन होता है ट्री जैसा। अगर आपके प्रोडक्ट की इमेज कंज्यूमर्स के माइंड में क्लियर होगी, अच्छी होगी, पोजीशनिंग होगी, तो अगर आप उनको सिर्फ अपना लोगो भी दिखाते हो, वो साइन भी दिखाते हो, तो वो देखकर बता सकते हैं कि ये वुडलैंड का है। सो ये होता है पोजीशनिंग की कितना जो है आपके कस्टमर याद रखते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब इसमें क्या आता है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। अब नेक्स्ट रीड करते हैं प्रोडक्ट डिसीजन क्या है। अब उन्होंने हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हमारी टारगेट मार्केट क्या रहनी है, मार्केट सेगमेंटेशन भी कर लिया, पोजीशनिंग भी कर ली। अब प्रोडक्ट का डिसीजन लेना है कि हमने एक अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें प्रोडक्ट लाइन कितनी होगी, प्रोडक्ट की विड्थ कितनी होगी, डेप्थ कितनी होगी, कंसिस्टेंसी कितनी होगी। अब प्रोडक्ट विड्थ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है, ये भी हमने पढ़ना है। स्टेजेस जो है वो आगे आएंगी, जो ये भी एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्ट पूछी गई थी कि स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन सबसे पहले कैसे लेते वो पढ़ना है। प्रोडक्ट विड्थ क्या होती है, रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस द कंपनी कैरीज। मीन्स देखिए, अगर एक कंपनी क्या कर रही है, एक जो प्रोडक्ट उसकी लाइन है, प्रोडक्ट विड्थ में क्या आएगा कि वो कितने जो प्रोडक्ट है वो सर्व कर रही है मार्केट को। जैसे कि डिटर्जेंट है, सोप है, शैम्पू है। अब इसमें उसने देखो 3 चीज़ों को रखा है, 3 प्रोडक्ट्स को रखा है, डिटर्जेंट को, सोप को, शैम्पूज़ को। ये है प्रोडक्ट की विड्थ, मतलब कि उसमें कितने प्रोडक्ट आपने रखे हैं। अब अगर प्रोडक्ट लेंथ की बात करें तो उसमें ये आएगा कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कितने तरीके निकाले हैं। जैसे कि एक टाइड ही है, टाइड जो एक डिटर्जेंट है उसमें आपने वोरी, चियर, बोल्ड, ये 4 तरीके के आपने टाइड रख लिए। और अगर शैम्पू की बात करें तो एक शैम्पू में भी क्या आता है, सनसिल्क ब्लैक शैम्पू, वाइट शैम्पू, पिंक शैम्पू, उसमें भी वो अलग अलग तरीके से निकालते हैं उसको। वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की लेंथ हो जाएगी। मीन्स प्रोडक्ट एक ही है लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, अलग अलग तरीके से मार्केट में लेकर के आ रहे हो। उसके भी कंज्यूमर अलग अलग हो सकते हैं, किसी को वाइट वाला अच्छा लगेगा शैम्पू, किसी को पिंक वाला अच्छा लगेगा। सो ये क्या होता है, प्रोडक्ट लेंथ होता है। अब प्रोडक्ट डेप्थ क्या है, प्रोडक्ट डेप्थ रेफर टू द नंबर ऑफ वर्जन्स ऑफर टू ईच प्रोडक्ट इन द लाइन। यानी कि आप जो देखिए, आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे डिटर्जेंट है, सोप्स है, शैम्पूज़ हैं। अब इनमें भी आप तीनों में कितनी सेम जो है, जैसे शैम्पू है, शैम्पू भी आप 3 तरीके का, शैम्पू एक ही है। जैसे सनसिल्क शैम्पू के भी 3-4 आती है, वाइट वाला, पिंक वाला, ब्लैक वाला, इस तरीके से। वैसे ही सोप है, अगर आपका एक लक्स सोप है वो भी अलग अलग तरीके से आएगा, एक पिंक वाला आता है, एक दूसरा आता है, गोल्डन वाला आता है। तो सेम वही चीज़ कि आप जितने आपने जो अलग अलग प्रोडक्ट रखे हैं उनमें भी आप कितनी क्वांटिटी सर्व कर रहे हो, वो किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट की डेप्थ में। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी क्या है। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी रेफर्स टू हाउ क्लोजली रिलेटेड टू वेरियस प्रोडक्ट लाइन्स आर इन एंड यूज
प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सम अदर वे। अब प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी क्या है कि आप कितने क्लोजली रिलेटेड वेरियस प्रोडक्ट लाइन हैं आपकी, मीन्स एक जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें जो आपके प्रोडक्ट हैं वो कितने क्लोजली रिलेटेड हैं आपके। जैसे कि अब आप ये देखते हो कि टूथपेस्ट में ही देखो, एक हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड खुद अकेली एक ऐसी है कि वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट सर्व कर रही है, और अगर वो टूथपेस्ट भी सर्व कर रही है तो उसमें भी वो कई तरीके के कोलगेट, पेप्सोडेंट, सिबाका या फिर और भी अलग उसने कई सारे निकाले हुए हैं। तो वो क्या हो जाता है प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी, कि वो एक प्रोडक्ट में भी देखिए कितनी वैरायटी आपको दे रही है। एंड एक ही प्रोडक्ट नहीं, उसका शैम्पू भी है, सोप भी है, डिटर्जेंट भी है, बहुत तरीके के प्रोडक्ट जो है वो सर्व करती हैं। और प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हैं, एक दूसरे को बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो सर्व कर रही है, वो क्या हो जाएगी प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी। अब आगे ये एग्जांपल है एक तरीके से डायग्राम के थ्रू है कि इमेज है इसमें, जैसे डिटर्जेंट में अब विड्थ क्या है, अगर एक कंपनी क्या कर रही है, डिटर्जेंट भी बना रही है, सोप भी बेच रही है, शैम्पू भी बेच रही है, तो वो क्या चीज़ होती है, उसकी विड्थ होती है। अब लेंथ क्या है, कितने जो है आप एक प्रोडक्ट की कितनी वैरायटी अवेलेबल करवा रहे हो, अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं वो कितनी अलग अलग से दे रहे हो, वो होती है लेंथ। मीन्स डिटर्जेंट में आप चियर, टाइड, इवोरी अलग अलग दे रहे हो। एंड फिर क्या है डेप्थ में क्या आएगा, अब एक प्रोडक्ट को भी अगर आपने उठाया है, टाइड ही है, जैसे टाइड में भी आप किस किस तरीके से अलग अलग दे रहे हो, jैसे इसमें अलग अलग तरीके के हैं टाइड, कोल्ड वाटर है या डोनी, ये कई तरीके के इसमें 4 तरीके के दिए हैं, ये उसकी डेप्थ है। ऐसे ही अगर शैम्पू में भी देखेंगे तो वाइट, ब्लैक और अलग अलग तरीके के शैम्पू में क्या आ जाएगा, वो उसकी डेप्थ हो जाएगी प्रोडक्ट की। सो ये था प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। अब प्रोडक्ट लाइन क्या है, सेम वही कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट दैट अ कंपनी सेल्स अंडर अ सिंगल ब्रांड। अब जैसे कि इसमें ये प्रोडक्ट लाइन में क्या आ जाएगा, शैम्पू है, हेयर वैक्स है, हेयर जेल है, अब वो 3 चीज़ें सर्व कर रही है। प्रोडक्ट लाइन स्किन केयर में क्या आ जाएगा, हैंड क्रीम, फेस क्रीम, मॉइस्चराइज़र, या फिर अगर फेस क्रीम की बात करें तो फेस क्रीम है, हैंड क्रीम है, मॉइस्चराइज़र है, ये सब क्या है प्रोडक्ट लाइन है। आप कितने क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट जो है बेच रहे हो एक ही लाइन में, वो चीज़ आती है प्रोडक्ट लाइन में। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आपकी कैसी होती है, या उसमें कौन सी स्टेज होती है, कौन से स्टेप्स आप फॉलो करते हो। देखिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले सबसे पहले माइंड में एक आइडिया जनरेट होता है कि मार्केट में इस चीज़ की या तो ज़रूरत है, या खुद से इंसान के दिमाग में पहले कोई आइडिया आता है कि ऐसा जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लाना चाहिए। सो सबसे पहले आएगा आइडिया जनरेशन, फिर आता है आइडिया स्क्रीनिंग, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका आइडिया वर्क ही नहीं करेगा। आप उसको एक तरीके से देखते हो कि क्या ये आइडिया अच्छा है या बुरा है, आप इस पर काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। थर्ड वन क्या आता है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ये इसी तरीके से अरेंज करना आया था एग्ज़ाम में, ऐसे ही आया था कि आपको ये 7-8 स्टेज गिवन थी, उसमें आपको उनको रीअरेंज करना था। सो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है एंड लास्ट में क्या होता है कमर्शियलाइजेशन, जब आप मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हो, वो वाली स्टेज। अब नेक्स्ट इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में क्या आता है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन में क्या आता है, सबसे पहले तो किसी के माइंड में ये आइडिया आता है। अब आइडिया कैसे आ सकता है, या तो आप खुद से सोच रहे हो कुछ नया बनाने की, जैसे कि पहले स्मार्टफोन नहीं होते थे, किसी के माइंड में आया तो उन्होंने इस आइडिया को बहुत सारी रिसर्च की होंगी, स्क्रीनिंग की होगी, सब कुछ क्या होगा सेम जो है एक तरीके से प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया होगा, तब जा कर के स्मार्टफोन मार्केट में आए हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो चीज़ इसमें आ जाएगी कि क्या मार्केट में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, तब आपके माइंड में कोई आइडिया आता है। सो सबसे पहले शुरुआत किसी की कहाँ से होती है, प्रोडक्ट की आइडिया जनरेशन से होती है। फिर क्या आता है आइडिया स्क्रीनिंग। अब आपके माइंड में आइडिया तो आ गया कि आपको ऐसी चीज़ जो है मार्केट में बनानी चाहिए, ऐसी लानी चाहिए। जैसे स्मार्टफोन का ही एग्जाम्पल ले लो, पहले तो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे स्मार्टफोन आएंगे, किसी के माइंड में आइडिया आया, उसने सोचा, फिर उसने आइडिया स्क्रीनिंग की। अब स्क्रीनिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ इन ऑर्डर टू स्पॉट गुड आइडियाज़ और ड्रॉप पुअर वंस एज सुन एज पॉसिबल। अब उसने देखा कि ये आइडिया अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उसकी स्क्रीनिंग की। अब थर्ड स्टेप क्या आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, अ डिटेल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आइडिया स्टेटेड इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स। अगर आपने क्या किया, अब उस आइडिया को आपने
उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया कि आप इसको बना करके देखोगे क्या ये सही तरीके से बन जाता है। और फिर क्या करते हो, प्रोडक्ट की टेस्टिंग लेते हो। आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, बिल्कुल नया प्रोडक्ट बनाया मार्केट में, और टेस्टिंग करते हो न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद द ग्रुप ऑफ टारगेट कंज्यूमर। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने बस आइडिया आया, दिमाग सोचा कि आइडिया अच्छा है बुरा है और सीधा आपने प्रोडक्ट बना के बेच दिया। इससे पहले आप टेस्टिंग लेते हो, सिर्फ कुछ एरिया को सिलेक्ट कर लेते हो। कई बार क्या होता है कि जो बड़ी सिटीज़ होती हैं उनमें से कुछ टारगेट कंज्यूमर को सिलेक्ट कर लिया जाता है कि हम जो है इसमें टेस्टिंग ले रहे हैं किसी नए प्रोडक्ट की। सीधा मार्केट में उसको नहीं उतारा जाता प्रोडक्ट को। अगर उनके फीडबैक अच्छे रहते हैं, अगर रिजल्ट आपका अच्छा रहता है, तभी हम प्रोडक्ट को आगे मार्केट में लेकर जाने की बात सोचते हैं। सो क्या होता है फिर, टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट की। टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद द ग्रुप ऑफ टारगेट कंज्यूमर टू फाइंड आउट इफ द कॉन्सेप्ट हैव स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर अपील। अगर ऐसा होता है कि जो कंज्यूमर जिन्होंने उसको यूज़ करके देखा है प्रोडक्ट को, अगर वो आपको स्ट्रॉन्गली ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, तब आप क्या मानते हो कि जो आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग है वो अच्छी रही है और जो प्रोडक्ट है आपका वो अच्छा है। अब आप उसके लिए स्ट्रेटजी डेवलप करते हो कि आपकी इनिशियल मार्केट कैसी रहने वाली है, आपकी जो है जब मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो कौन से जो है टारगेट मार्केट आपकी रहने वाली है। एवरीथिंग आप पोजीशनिंग, टारगेटिंग या फिर ब्रांडिंग या एडवर्टीजमेंट जो भी कुछ है उसके लिए स्ट्रेटजी एक तरीके से प्रिपेयर कर लोगे। अब है बिजनेस एनालिसिस। अब आप देखते हो कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी रिव्यू करते हो एक तरीके से, सेल, कॉस्ट, प्रॉफिट प्रोजेक्शन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू फाइंड आउट वेदर दीज फैक्टर्स सेटिस्फाई द कंपनी ऑब्जेक्टिव। जो आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने की सोच रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है, सेल कितनी हो सकती है, आपको प्रॉफिट कितना होगा, इन सभी को एक तरीके से रिव्यू करते हो, एक प्रोजेक्शन लगाते हो और आइडिया ले लेते हो कि इसको मार्केट में लॉन्च करना ठीक रहेगा। क्या ये आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को, क्या ये आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा। अगर ऐसा है तो आप आगे इसको कंसीडर करोगे। अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब इसमें क्या आएगा, डेवलपिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इनटू अ फिजिकल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट आइडिया कैन बी टर्न्ड इनटू अ वर्केबल प्रोडक्ट। अब आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हो, एक तरीके से फिजिकल प्रोडक्ट बना लेते हो उसको, ताकि ये इंश्योर कर पाओ कि जो आपका प्रोडक्ट का आइडिया था वो वर्केबल प्रोडक्ट बन जाए, वो मार्केट में लाने के लायक जो है आपका एक तरीके से हो जाता है। तब आप करते हो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट आता है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग में क्या आता है, द स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन विच द प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम आर टेस्टेड इन मोर रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग्स। आपने क्या किया, पहले तो टेस्ट किया था, अपने जो टारगेट कस्टमर्स थे उनसे देखा, उन्होंने जो फीडबैक आपको दिया उसमें कुछ कमी है, अच्छाई है, बुराई है, प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है, ये आपको बताया। आपको लगा कि आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी चाहिए, वो भी आपने कर ली। अब क्या कर रहे हो, आप टेस्ट मार्केटिंग कर रहे हो। आपने जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है उसके लिए क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम बना रहे हो और फिर उसको मार्केट में एक तरीके से फिर से टेस्ट कर रहे हो ताकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक सेटिंग एक तरीके से मार्केट की हो सके। अब आप कर रहे हो कमर्शियलाइजेशन, मीन्स जो आपका प्रोडक्ट है आप उसको मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो। इंट्रोड्यूसिंग आ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। फाइनली क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप कहाँ से शुरू होते हैं, आपके माइंड में कोई आइडिया जनरेट होता है, फिर आप उसकी स्क्रीनिंग करते हो, फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आते हो, फिर प्रोडक्ट को रफली टेस्ट करते हो, कुछ कंज्यूमर सिलेक्ट करके टारगेट कंज्यूमर से उसको फीडबैक लेते हो। अगर आपको कहीं कमी लगती है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अच्छा है बुरा है, वो उनसे फीडबैक ले लेते हो, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हो, आपको कितना फ़ायदा है नुकसान है एक तरीके से उसका रिव्यू फिर कर लेते हो, फिर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हो, उसके बाद आप टेस्ट मार्केटिंग करते हो ताकि फाइनली जो आपकी मार्केट में आपके प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सके। एंड लास्ट में आप क्या करते हो, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको रीड आउट ज़रूर कर लेना। अब सेकेंड पार्ट में आज इतना ही, बाकी की जो इसको नेक्स्ट है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।